हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। स्टेटमेंट से ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल ओनली डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय मायोटिक डिवीजन एंड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग मेटाफेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा होगा माइटोसिस एंड मायोसिस का। तो ये प्रोसेसेस क्या होते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शंस हम देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल ओनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो केवल डीएनए ही रेप्लिकेट करता है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेल डिवीजन के टाइम पर कई चीजें रेप्लिकेट करती है। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता ही है, डीएनए तो रेप्लिकेट करता ही है, साथ में कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रोजोम हो गया, ये सब भी जो होते हैं इनका भी डुप्लीकेशन होता है, ना कि केवल और केवल डीएनए का। कई सारी और चीजों को भी डुप्लीकेट किया जाता है ताकि अच्छे से सेल डिवीजन जो होता है वो अच्छे से हो जाए, वो प्रोसेस जो होता है अच्छे से कैरी आउट हो जाए। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया कि क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्रॉस ओवर क्या होता है ये हमें मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है पैकेटिन स्टेज, जहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जीन्स का। जीन्स रिकम्बाइन कर जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रिकॉम्बिनेशन रखा गया है। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यानी दोनों पेरेंट के जो क्रोमोसोम होते हैं, ये सपोज पहला है एंड ये दूसरा है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, या तो यहाँ से होगा या यहाँ पर से होगा। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही देखने को मिलता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड में है सेल्स जो होती है लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, ये सब कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है बाय मायोटिक डिवीजन। देखो मायोटिक डिवीजन या मायोसिस जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। गैमीट्स के फॉर्मेशन में ही देखने को मिलता है, अनलेस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जबकि माइटोसिस जो होता है ये मोस्टली वो डिवीजन होता है जब किसी भी सेल को रिप्लेस करना होता है, डैमेज सेल को रिप्लेस करना होता है। ये बॉडी की जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा जो सेल डिवीजन, तो वो माइटोसिस का होगा, ना कि मायोसिस, क्योंकि ये केवल गैमीट्स बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मायोटिक नहीं माइटोटिक डिवीजन आना था। माइटोसिस के थ्रू जो होती है सेल्स जो होती है लाइनिंग ऑफ द गट की, ये कोई गैमीट नहीं बना रही, ब्लड सेल कोई गैमीट नहीं बना रही, तो फिर इनको मायोटिक डिवीजन क्यों करना होगा। ये माइटोसिस के थ्रू रिप्लेस होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। देन फोर्थ में बोला गया कि क्रोमोसोम जो होते हैं स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग मेटाफेज, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि देखो ये है मेटाफेज, ये है एनाफेज। मेटाफेज एंड एनाफेज आपको कहाँ पे दिख रहा है, किस स्टेज में दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं। इस वाले स्टेज में एनाफेज के अंदर देखो ये होते हैं क्रोमोसोम, एंड ये क्रोमोसोम जो होते हैं ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इनको खींच रहे होते हैं ऑपोजिट पोल्स पे, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ये मूव करते हैं दूसरे पोल्स पे। मेटाफेज के अंदर तो ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि ये मूव कर रहे होते हैं। तो फोर्थ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।